हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी एग्जाम के दरमियान में जो टॉप 10 मिस्टेक्स जो किया जाता है उसको किस तरह से अवॉइड करेंगे यूपीएससी के एग्जाम के दरमियान में, वो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो जो मिस्टेक्स होता है वो मिस्टेक्स भी जानेंगे, और जो सॉल्यूशन जो होता है उसका जो टिप्स होता है वो भी हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन के दरमियान में जो हम लोग मिस्टेक को किस तरह से अवॉइड करेंगे। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी विजन आईएएस। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी विजन आईएएस चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं तो आप जो है राइट ट्रैक पे हैं। बट लेट बी ऑनेस्ट, हम लोग ऑनेस्टी से बात करेंगे इस वीडियो में कि ये जो है यूपीएससी प्रिपरेशन जो होता है वो इजी नहीं होता है। ये जो है हम लोग को जो बहुत टफ कंपटीशन होता है। हम लोग जानते हैं कि 10 लाख एस्पिरेंट जो है हर साल जो फॉर्म भरते हैं, 3 लाख एस्पिरेंट जो है हर साल एग्जाम देते हैं। तो टफ कंपटीशन है, हम लोगों को लॉन्ग स्टडी करना पड़ता है। चैलेंजेस है, एवरी टर्न पे हर दिन एक न्यू चैलेंजेस होता है। बट मेनी एस्पिरेंट जो है फेल होते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है फेल हो जाते, क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कि वो मेहनत नहीं करते सर, सब स्टूडेंट जो है बहुत मेहनत करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जो सिली मिस्टेक्स जो होता है, जो हम लोग जो कर देते हैं, उसके कारण जो होता है हम लोग का प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। थोड़ा सा मिस्टेक करके हम लोग जो है सक्सेस नहीं हो पाते। तो हम लोग को वो जो छोटा सा जो मिस्टेक है, वो सिली मिस्टेक जो है, हम लोग को उसको अवॉइड करना है यूपीएससी प्रिपरेशन के दरमियान में। और हम लोग जो है इजिली यूपीएससी क्रैक करेंगे श्योरली। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो टॉप 10 मिस्टेक्स जो होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो प्रूवन टिप्स है, हम लोग प्रिपरेशन के दरमियान में जो है हम लोग वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे और प्रिपरेशन जो है अपना ट्रैक पे रखेंगे। हम लोग ये जो है मिस्टेक्स को जो अवॉइड करेंगे और हम लोग अपने सिविल सर्विस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करें और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें कि जो आपके दोस्त भी है जो प्रिपरेशन करने के दरमियान में जो गलती कर रहे हैं, वो उनसे भी ये गलती ना हो। तो चलते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स नंबर 1, लैक ऑफ क्लियर स्ट्रेटजी एंड प्लान। फर्स्ट ये जो है बहुत कॉमन मिस्टेक्स है कि नॉट हैविंग अ क्लियर स्ट्रेटजी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके पास जो है क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होता है, तो इससे भी उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन इज वास्ट and without a concrete plan, it is easy to feel lost or overwhelmed। हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का जो प्रिपरेशन होता है तकरीबन 2 साल का होता है और उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो विदाउट कॉन्क्रीट प्लान के जो है हम लोग जो उसमें खो जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो हम लोग को जो एक प्लान जरूरी है। मेनी स्टूडेंट जंप स्ट्रेट इनटू द प्रिपरेशन विदाउट ब्रेकिंग डाउन द सिलेबस और सेटिंग क्लियर माइलस्टोन। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है बहुत मोटिवेशन हो जाते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, बिगिनर जो होते हैं, वो जो है विदाउट सिलेबस को जाने हुए और क्या क्या प्रिपरेशन करना है उसको जाने हुए क्या होता है वो डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है। जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद जो है उनको जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बाद में। उनको तो शुरू में नहीं समझ में आता, बट बाद में जो है ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं कि हम लोगों को जो है प्लान होना चाहिए। ये मिस्टेक्स हो गया। और इसको जो है इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन किस तरह से होगा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे उसके साथ साथ। इसका जो टिप्स है, इसको टिप्स हम लोग क्या जानेंगे। क्रिएट अ स्टडी प्लान। हम लोग को जो है स्टडी प्लान बनाना है। और ब्रेक डाउन द सिलेबस इनटू स्मॉलर। हम लोग को स्टडी प्लान बनाना है, सिलेबस को जो स्मॉलर पार्ट में करना है। मैनेजेबल टास्क करना है कि हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हम लोग मैनेजेबल टास्क करेंगे। और फोकस ऑन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हम लोग को उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जिस पे हम लोग का स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। हम लोग को फोकस करना है किस सब्जेक्ट में हम लोग ज्यादा मजबूत है, किस सब्जेक्ट में मेरा वीकनेस है, इस पे जो है हम लोग को फोकस करना है। सेट मंथली गोल एंड इंश्योर यू हैव टाइम फॉर रिवीजन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। हम लोग को जो है मंथली गोल सिलेक्ट करना है कि पॉलिटी का 10 चैप्टर है जो इस मंथ में खत्म करना है, जियोग्राफी का 5 चैप्टर खत्म करना है। इस हिसाब से जो है मंथली गोल हम लोग को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है रिवीजन भी हम लोग को साथ साथ करना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसको जो है हम लोग भूल जाएंगे। और प्रैक्टिस करना है, हम लोग को मॉक टेस्ट भी देते रहना है। उसके बाद हम लोग सेकेंड में जानेंगे। उसके बाद जो मिस्टेक 2 जो है, सेकेंड मिस्टेक जो है, स्किपिंग द बेसिक्स, इग्नोरिंग एनसीईआरटी। हम लोग जो बेसिक को जो स्किप कर देते हैं, जैसे एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं।
इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी बुक लिस्ट के रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस के रिगार्डिंग जो है वीडियो है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। स्किपिंग द बेसिक इज अ ह्यूज मिस्टेक। हम लोग जो है अगर बेसिक को जो स्किप करेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे। मेनी स्टूडेंट थिंक दे कैन जंप स्ट्रेट इनटू द एडवांस बुक। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग जो है बेसिक बुक को नहीं पढ़ के, एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ के डायरेक्ट जो है एडवांस बुक जैसे पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उस तरह से हम लोग सोचते हैं कि स्टार्ट कर दें। हम लोग जो है एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं। थिंकिंग इट विल गिव एन एज, हम लोग सोचते हैं कि ये जो हम लोग को प्रिपरेशन जो एडवांस में चले जाएंगे, हम लोग बेसिक पढ़े हुए, हम लोग जो अगर एडवांस बुक पढ़ते हैं तो हम लोग को जो है ये बहुत बेनिफिट करेगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो है हम लोग को फाउंडेशन जो है कमजोर करता है। विदाउट अ सॉलिड फाउंडेशन यू विल स्ट्रगल व्हेन द कंसेप्ट बिकम कॉम्प्लेक्स। जब हम लोग कोई भी एडवांस बुक में जब कोई भी कंसेप्ट समझेंगे तो वो कंसेप्ट हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका जो बेसिक जो हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग एडवांस में हम लोग उस कंसेप्ट को समझेंगे तो हम लोग को जो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज एनसीईआरटी आर द फाउंडेशन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट। बट ये रियलिटी है कि एनसीईआरटी बुक जो है यूपीएससी का, बहुत सारा यूपीएससी का जो सब्जेक्ट होता है उसका जो है एनसीईआरटी जो बेस है, फाउंडेशन क्रिएट करता है। एनसीईआरटी बुक आर योर स्टार्टिंग पॉइंट। एनसीईआरटी बुक जो है हम लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बेसिक है। इसके रिगार्डिंग इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो एडवांस बुक है, एडवांस बुक हम लोग पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड भी इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। इस मिस्टेक्स का सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानेंगे, टिप्स जानेंगे। इसका जो टिप्स है कि स्टार्ट विद एनसीईआरटी फ्रॉम 6 to 12 फॉर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। हम लोग को एनसीईआरटी जो है 6 to 12 से हम लोग को पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। इसके रिगार्डिंग इस यूट्यूब चैनल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। वंस यू हैव बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जब हम लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लेंगे यू कैन मूव टू द एडवांस बुक। जब हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे 6 to 12 का, उसके बाद जो है हम लोग को जो एडवांस बुक में जाना है, जिस तरह से पॉलिटी हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, संजीव वर्मा का पढ़ सकते हैं आप, या नितिन सिंघानिया का पढ़ सकते हैं, वो हो गया। दिस दिस अप्रोच विल इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लियरली। ये अप्रोच जब करेंगे तो जो कंसेप्ट जो होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा, उसको हम इजिली समझ पाएंगे। एंड आर वेल प्रिपेयर फॉर एनी क्वेश्चन दैट कम्स योर वे। और कोई भी क्वेश्चन जब आएगा यूपीएससी में या मॉक टेस्ट में, आप जो उसको जो है इजिली कर पाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड हम लोग जानेंगे, थर्ड मिस्टेक्स नंबर 3 जानेंगे, ओवरलोडिंग योरसेल्फ विथ रिसोर्सेज। तो थर्ड मिस्टेक जो है हम लोग बहुत सारा रिसोर्स रख लेते हैं और हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अनदर मिस्टेक इज ओवरलोडिंग योरसेल्फ विथ टू मेनी रिसोर्सेज। हम लोग के पास जो बहुत सारा जो रिसोर्सेस हो जाता है तो हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते। जिस तरह से मान के चलिए कि इंडियन इंडियन इकोनॉमी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी में एक आता है संजीव वर्मा का बुक आता है, एक नितिन सिंघानिया का आता है, एक रमेश सिंह का बुक आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही रिसोर्सेस के लिए हम लोग क्या दो दो तीन तीन बुक ले लेंगे। संजीव वर्मा का भी बुक ले लिए हैं, नितिन सिंघानिया का भी बुक ले लिए हैं, रमेश सिंह का भी बुक ले लिए हैं, या किसी कोचिंग का आप नोट्स ले लिए हैं। एक ही टॉपिक के लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए जो हम लोग को 3-4 रिसोर्स नहीं करना, एक रिसोर्स करना हम लोग को, नितिन संघानिया पढ़ना या संजीव वर्मा पढ़ना या रमेश सिंह पढ़ना है, या किसी कोचिंग का हम लोग को नोट्स पढ़ना है, सिर्फ एक पढ़ना है। हम लोग को बहुत सारा रिसोर्स कर लेते हैं बट इसको पढ़ नहीं पाते, बाद में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इट इज टेम्पटिंग टू थिंक दैट मोर बुक मीन्स मोर नॉलेज। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग के पास ज्यादा बुक होगा तो ज्यादा नॉलेज होगा। 3 बुक पढ़ेंगे इकोनॉमिक के लिए तो 3 बुक का हम लोग के पास नॉलेज होगा। बट द ट्रूथ इज इट ओनली लीड टू कंफ्यूजन एंड वेस्ट ऑफ टाइम। ये जो है सिर्फ आपको कंफ्यूजन देगा और आपका जो है टाइम वेस्ट करेगा। और इस चीजों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसका हम लोग टिप्स जानेंगे। स्टिक टू क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम लोग को क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। हम लोग को एक ही बुक सिलेक्ट करना है और अच्छी बुक सिलेक्ट करना है, ये क्वालिटी हो गया। क्वांटिटी का मतलब 3-4 बुक हम लोग को एक ही सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो है क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी जो है क्वांटिटी से इंपॉर्टेंट होता है। चॉइस अ फ्यू रिलायबल सोर्स फॉर इस सब्जेक्ट एंड मास्टर्स पे। हम लोग को जैसे हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक के लिए संजीव वर्मा या नितिन सिंघानिया पढ़ लेंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे। हम लोग उसी तरह जो है हम लोग को एक रिसोर्सेस पे फोकस करना और उसी को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ना और उसको रिवाइज करना। वंस यू हैव कंप्लीटेड वन रिसोर्सेस, मूव ऑन द नेक्स्ट। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ लिए उसके बाद जो हम लोग जियोग्राफी पे फोकस करें। ट्रस्ट मी, रिविजिटिंग द सेम रिसोर्सेस
with strength your understanding far more than reading several books superficially. Trust me, आप एक ही रिसोर्सेज को आप बार बार पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, न कि आपको ज्यादा बुक पढ़ने से। आपको ज्यादा बुक पढ़ने से आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, एक ही बुक को बार बार पढ़ने से आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में भी आएगा और उस चीज का जो कंसेप्ट जो है और आपको अच्छा से क्लियर होगा। अगर आप दो बुक में एक ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो दोनों बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप से लिखा होगा, तो दोनों बुक का समझने में आपको दिक्कत होगा। एक बुक को बार बार पढ़ेंगे, एक बार में वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, दो बार पढ़ेंगे, दो बार में नहीं, तीन बार में, चार बार में वो कंसेप्ट आपको अच्छा से समझ में आएगा और उस कंसेप्ट को आप जो है एक्सप्रेस करके आप लिख पाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है फोर्थ में हम लोग जानेंगे मिस्टेक्स फॉर नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। हम लोग जो है रिवीजन जो है रेगुलरली नहीं करते, ये भी हम लोग का जो है बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक्स है। ये क्रुशियल मिस्टेक है कि नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है कि हम लोग जो है कोई भी टॉपिक को हम लोग जो है रिवीजन नहीं करेंगे रेगुलरली। रिवीजन द सीक्रेट वेपन दैट मेनी स्टूडेंट ओवरलुक। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो बुक सब पढ़ते रहते हैं, बट हम लोग जो है रिवीजन नहीं करते, तो क्या होता है कि आगे पढ़ते हम लोग जो पीछे का चीज होता है हम लोग जो है भूल जाते हैं। विदाउट रेगुलर रिवीजन एवरीथिंग यू हैव लर्न विद स्लोली फेड अवे। बिना रिवीजन आप पढ़ेंगे तो जो भी आप पढ़ेंगे उस जो है धीरे धीरे जो है वो चीज को जो है आप भूल जाएंगे। लिविंग यू फीलिंग अनप्रिपेयर्ड व्हेन द एग्जाम अराइव। जब आप रिवीजन नहीं करेंगे, जब आप एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एग्जाम में जो है हम कुछ पढ़े ही नहीं है, आपको जो लगेगा कि हम प्रिपेयर नहीं है। तो हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं जो एग्जाम को जो स्किप कर देते हैं, इसी रीजन से जो है एग्जाम जो स्किप कर देते हैं, तो वो बहुत सारा चीज पढ़े रहते हैं। जब एग्जाम नजदीक आता है, जब वो रिकॉल करते हैं तो उनको रिकॉल नहीं होता, तो उनको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो वो एग्जाम को जो है स्किप कर देते हैं। इसका जो हम लोग टिप्स जानेंगे किस तरह से इसका जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मेक रिवीजन अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। हम लोग का जो डेली रूटीन होगा उसको एक पार्ट बनाना है रिवीजन का, कि जिसे 1 घंटा 2 घंटा हम लोग को जो है रिवीजन के लिए भी निकालना है। आइडियली रिवाइज एवरी वीक एंड डू अ डीपर रिवीजन ईच मंथ। हम लोग को कोशिश करना है कि जैसे डेली का जो भी दिन भर पढ़ेंगे उसको जो है एक बार रात में जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद जो एक हफ्ता में जो भी पढ़ेंगे एक दिन जो है हम लोग उसको पूरा रिवीजन कर लेंगे, जो भी हफ्ता भर का पढ़ेगा। उसके बाद फिर एक दिन टाइम निकाल के जो है पूरा मंथ में जो पढ़ेंगे उसको जो हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे। क्रिएट कॉन्साइज नोट एंड माइंड मैप। हम लोग को जो नोट जो है एक छोटा नोट बनाना और उस नोट्स को रिवाइज करना है। माइंड मैप का मतलब हो गया कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े, उस चीज को आप सोच पा रहे हैं, आप कंसेप्ट को उसको सोच पा रहे हैं कि हाँ इसमें ये टॉपिक में ऐसा होता है, इस तरह होता है, साइक्लोन इस तरह आता है, इस तरह से नाचता है। तो इस तरह से जो हम लोग को जो माइंड मैप में जो हम लोग को आंख बंद करके हम लोग को सोचना है किस तरह से ये जो कंसेप्ट होता है, टू हेल्प यू रिकॉल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्विकली। इससे जो होता है जब कंसेप्ट कोई भी कंसेप्ट जब पढ़ेंगे तो आपको जो है क्विकली जो है आप रिकॉल कर पाते। कंसाइज नोट से आप देखें ये पूरा कंसेप्ट जो है आपको सामने आ गया है, किस तरह से पूरा कंसेप्ट है, या आप माइंड मैप पे आप अपना आंख बंद करके सोचेंगे हाँ इस तरह से ये चीज होता है, तो पूरा जो आप इजिली जो है रिकॉल कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग रिवीजन स्ट्रेटेजी। अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन स्ट्रेटेजी होगा तो विल इंश्योर यू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग रिवीजन का एक स्ट्रेटेजी जो बहुत अच्छा होगा तो आप जो चीजों को जो है ज्यादा दिन तक आप अपने दिमाग में स्टोर कर पाएंगे और ज्यादा दिन तक जो है आपका अच्छा से जो है ये टॉपिक जो है याद रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिस्टेक 5। मिस्टेक 5 में हम लोग जानेंगे इग्नोरिंग करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। करंट अफेयर जो है यूपीएससी का जो एसेंशियल पार्ट है और एक मेन पार्ट है, स्पेशलिस्ट फॉर द प्रीलिम्स एंड मेन। करंट अफेयर्स जो है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इंटरव्यू में भी इसका काम लगता है। मेनी एस्पिरेंट फोकस ओनली ऑन स्टैटिक पोर्शन एंड निग्लेक्ट द करंट अफेयर्स। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि सिर्फ जो है स्टैटिक पोर्शन पढ़ते, सिर्फ बुक पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स को जो है नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि लास्ट में जब 1 महीना 2 महीना बचेगा हम लोग किसी मैगजीन से या किसी भी बुक से जो है हम लोग करंट अफेयर्स जो है कर लेंगे, बट ये लास्ट में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, विच इज बिग बिग मिस्टेक। अगर हम लोग करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। इग्नोरिंग देम कुड रिजल्ट इन अ ह्यूज गैप इन योर प्रिपरेशन। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हम लोग जो है बहुत बड़ा एक ह्यूज गैप क्रिएट करते हैं प्रिपरेशन में। तो इसका हम लोग टिप्स जानेंगे। स्टे अपडेटेड ऑन करंट इवेंट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर लाइक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हम लोग को जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ये दो पेपर में से कोई भी एक पेपर जो हम लोग को डेली का पढ़ना है, और हम लोग को
इस पेपर में जो है हम लोग को फोकस करना है गवर्नमेंट इशू पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे, और इम्पोर्टेंट नेशनल इशू जो भी होगा उस पे हम लोग को जो है फोकस हम लोग को करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो एक विजन आईएएस का विजन आईएएस का जो है, विजन आईएएस का जो है करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन भी आता है, पीटी 365 भी आता है। आप उससे भी जो है मंथली कर सकते हैं। बट न्यूज़पेपर आपको डेली का जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। उसके बाद जो विजन आईएएस का जो है मंथली मैगजीन आता है, आप उसको पढ़ लेंगे तो जो भी चीज न्यूज़पेपर से आपका छूट जाएगा आप इससे कर सकते हैं। बट आपको न्यूज़पेपर जो है रेगुलरली पढ़ना है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। हम लोग मिस्टेक 6 जानेंगे। मिस्टेक 6, नॉट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज a crucial skill that many aspirant ignore. आंसर राइटिंग जो एक क्रुशियल स्किल है जो हर एस्पिरेंट को जो है उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे या कोई भी कंसेप्ट पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम लोग को जो एग्जाम पास करना है वो लिख कर एग्जाम पास करना है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसको किस टाइप से हम लोग लिख पाते, किस तरह से अच्छे से लिख पाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग को लिख कर ही एग्जाम पास करना है, तो इसीलिए आंसर राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। They focus too much on reading, but writing answer is key to success in the यूपीएससी मेंस। हम लोग को यूपीएससी मेंस में जो है तकरीबन जनरल पेपर में जो है 20 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग को लिखना है। तो आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस राइटिंग यू विल स्ट्रगल टू प्रेजेंट योर नॉलेज अंडर टाइम प्रेशर। अगर आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो भी चीज आप पढ़ेंगे उसको जो है प्रेशर टाइम में जो है, जब एग्जाम का जो टाइम जो होता है बहुत प्रेशर होता है, आपको 6 से 7 मिनट में जो है आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना पड़ता है, और 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको 10 मिनट में तकरीबन लिखना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम बहुत कम रहता है तो आप प्रेशर में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो क्या होगा कि चीज को सोचने में और लिखने में जो है बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत क्वेश्चन जो है आप छोड़ देंगे। इसीलिए जो है आंसर राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग टिप्स जानेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। टिप्स में है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग रेगुलरली। हम लोग को जो हमेशा जो है आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस करना है। स्टार्ट बाय राइटिंग शॉर्ट आंसर एंड ग्रेजुअली मूव टू द मोर डिटेल वर्ड्स। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम लोग लेंगे उसका जो है एक शॉर्ट आंसर लिखने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग जो है शुरू शुरू में जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो बड़ा आंसर हम लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोग छोटा छोटा लिखेंगे। उसके बाद जो है जब उस टॉपिक पे हम लोग कमांड कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी देंगे, उसके बाद हर चीज जो है हम लोग लिखेंगे। वर्क ऑन राइटिंग विद इन द टाइम लिमिट एंड फोकस ऑन स्ट्रक्चर। हम लोग को जो कोशिश करना है कि जैसे 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो आता है 10 मार्क्स का, तो उसको जो हम लोग को 7 से 8 मिनट में हम लोग को कंप्लीट करना है। और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 10 मिनट में तकरीबन जो हम लोग को लिखना पड़ता है, एवरेज होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को फिर बाद में जो हम लोग को जो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम लोग को जो जब हम लोग ये प्रैक्टिस कर लेंगे शॉर्ट आंसर लिख के, उसके बाद हम लोग जब पूरा टॉपिक का जो आंसर लिखेंगे उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि पहले इंट्रोडक्शन लिखे, उसके बाद बॉडी लिखे, उसके बाद कंक्लूजन लिखे। बाय डूइंग दिस यू विल improve योर स्पीड एंड एक्यूरेसी विच इज वाइटल फॉर द यूपीएससी मेंस। जब हम लोग ये सब चीज करेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि स्पीड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आंसर लिखने का जो प्रैक्टिस हो जाएगा तो स्पीड हम लोग का बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगा कि हम लोग गलत नहीं लिखेंगे। अगर किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ें उसको फर्स्ट टाइम हम लोग एग्जाम हॉल में लिखेंगे, ऑब्वियसली कुछ गलत होगा, ऑब्वियसली कुछ जो है आपको जो लिखने में प्रॉब्लम होगा। अगर सेम टॉपिक को पढ़ के आप घर में लिखे रहेंगे तो क्या होगा कि एग्जाम हॉल में सेम टॉपिक को लिखने में बहुत इजी होगा। तो मेंस के लिए जो ये वाइटल है आंसर राइटिंग। उसके बाद हम लोग 7 में जानेंगे। मिस्टेक 7, ignoring previous year papers. Ignoring previous year question paper. Failing to analyze previous year question paper can lead to lack of understanding of question trends. हम लोग जब यूपीएससी मेंस का जो प्रैक्टिस करेंगे, यूपीएससी प्रिपरेशन का जो करेंगे, तो हम लोग को प्रीलिम्स एंड मेंस का दोनों का जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग को देखना है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर देखना है, उस हिसाब से जो हम लोग को एनालाइज करना है कि किस साल में किस टॉपिक से किस तरह का सवाल पूछा गया है मेंस में और प्रीलिम्स में। ये जो है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी का जो क्वेश्चन जो पूछने का जो ट्रेंड है, किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग को समझ में आता है, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो हम लोग को समझ में आता है। इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग इसको जो है स्किप नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखते और उनको आइडिया नहीं होता है
किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, हम लोग जो प्रिपरेशन करते रहते थे, ये चीज हम लोग को नहीं करना है। तो हम लोग को टिप्स में क्या करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस, रेगुलरली हम लोग क्वेश्चन पेपर हम लोग को देखना है। मैं तो बोलूंगा हफ्ता में कम एटलीस्ट एक दिन क्वेश्चन पेपर आप देखिए ही देखिए। एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग को जो क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एनालाइज करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से ज्यादातर पूछा जाता है, मान के चलिए कि हर साल एक ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको जो हम लोग मार्क करेंगे, उसको जो है क्वेश्चन मार्क करेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग 8 में जानेंगे, मिस्टेक्स 8 में जानेंगे, इग्नोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। Some students neglect their optional subject thinking the preliminary exam focuses solely on the general studies. हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शनल जो है चॉइस नहीं करते हैं, ऑप्शनल जो है बाद में चॉइस करते हैं। ऑप्शनल के रिगार्डिंग जो इस चैनल पे कंप्लीट वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं किस तरह से ऑप्शनल आप चॉइस करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस का प्रिपरेशन करते हैं, जनरल स्टडी का प्रिपरेशन करते हैं, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं, क्या होता है वो ऑप्शनल का नहीं करते। बहुत बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स का फोकस करते हैं, उसके बाद बोलते हैं अगर प्रीलिम्स क्रैक हो गया तो मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। हम लोगों को दोनों का प्रिपरेशन एक साथ में करना है, और उसके साथ साथ जो है हम लोग को ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन करना है। तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑप्शनल को छोड़ देते हैं। ये जो ऑप्शनल जो है हम लोग को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन किया हूँ कि ऑप्शनल का क्या रोल है, ऑप्शनल क्या रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। उसके रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ऑप्शनल भी जो है हम लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। हम लोग टिप्स जानते हैं। while the prelims are primarily general study, it is important to have a good grasp of your optional subject as it can help in the mains। और प्रीलिम्स के लिए हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे तो मेंस के लिए साथ साथ प्रिपरेशन करना है, और ऑप्शनल का भी साथ साथ प्रिपरेशन करना है। ऑप्शनल का प्रिपरेशन जो होता है, अगर ऑप्शनल का प्रिपरेशन हम लोग साथ में करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोग का मेंस में भी हेल्प होगा। मान के चलिए कि आप जियोग्राफी जियोग्राफी जो है ऑप्शनल लिए, तो क्या होगा, जीएस जीएस वन में भी जियोग्राफी है, जीएस वन में जियोग्राफी, आपका जियोग्राफी का हेल्प हो जाएगा। अगर जीएस वन में आप जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शनल में हेल्प हो जाएगा। तो हम लोग को जो ऑप्शनल जो है साथ में प्रिपरेशन करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जो हम लोग 9 में जो मिस्टेक जानेंगे, मिस्टेक्स 9, नॉट टेकिंग मॉक टेस्ट। हम लोग जो है मॉक टेस्ट नहीं करते। मेनी कैंडिडेट स्किप मॉक टेस्ट विच आर वाइटल फॉर द असेसमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट नहीं देते। हम लोग घर में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते, बहुत सारे नहीं करते। अगर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं वो मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट का मतलब वही है कि आपको 2 घंटे का पेपर है, आपको 2 घंटे में 20 क्वेश्चन करना है। तो उससे क्या होगा कि 2 घंटे में हम 20 क्वेश्चन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, उससे हम लोग को एक एस्टिमेट लगेगा। और टाइम मैनेजमेंट हम लोग को जो है उसी 2 घंटे में 20 क्वेश्चन हम लोग को लिखना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। ये जो है हम लोग को असेसमेंट होता है, मॉक टेस्ट देने से असेसमेंट होता है, क्या होता है कि हम लोग जो क्वेश्चन जो आ रहा है हम लोग उसको लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, किस टाइप से लिख पा रहे, और टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें टिप्स जानेंगे। टेक रेगुलर मॉक टेस्ट अंडर द टाइम कंडीशन। हम लोग को 2 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है, तो हम लोग एक टाइम कंडीशन में बैठेंगे, टाइम से तो फुल टेस्ट हम लोग घर में बैठ के देंगे। एनालाइज योर परफॉर्मेंस टू आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। और हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस टॉपिक में हम लोग, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, हम लोग कहाँ फंस रहे हैं। उस टॉपिक को हम लोग स्ट्रेंथ को एनालाइज करेंगे, किस टॉपिक में मेरा ज्यादा मजबूती है, ज्यादा स्ट्रेंथ है, और किस टॉपिक्स में हम लोग जो वीकनेस है, और फिर उसको जो है हम लोग प्रिपरेशन बाद में करेंगे। मिस्टेक्स 10 में है लूजिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर सेटबैक। मिस्टेक 10 में जो हम लोग जो कॉन्फिडेंस जो है सेटबैक के बाद जो है खो देते हैं, वो हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं खोना। अनदर मेजर मिस्टेक्स इज द लूजिंग कॉन्फिडेंस आफ्टर सेटबैक। Setback are a natural part of the journey, whether it's a poor mock test score or fail attempt। सेटबैक जो एक नेचुरल पार्ट ऑफ द जर्नी है, लाइफ का एक पार्ट है। आपको कभी खुशी मिलेगा, कभी गमी मिलेगी। ये जो एक लाइफ का जो पार्ट है, हम लोग सक्सेस होंगे फेल होंगे, ये जो है लाइफ का एक पार्ट है। ये हो सकता है कि हम लोग अगर मॉक टेस्ट दे, मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स अच्छा नहीं आया तो हम लोग उससे सेटबैक नहीं होना है। या हम लोग प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिए, हम लोग फेल हो गए, या मेंस का अटेम्प्ट दिए, हम लोग फेल हो गए, तो हम लोग को जो है सेटबैक नहीं होना, फिर से उसको भूल जाना है, फिर से हम लोग को नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। इट इज इजी टू फील डिसहार्टेड। यकीनन हम लोग डिसहार्ट हो सकते हैं,
बट द की टू सक्सेस इन द यूपीएससी इज रिसेंस। हम लोग को जो है प्रिपरेशन करना है और हम लोग को पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करना है। अगर गलती हो गया फिर उस गलती को नहीं करेंगे और फिर से हम एग्जाम देंगे और सक्सेस पाएंगे श्योरली। इसके लिए हम लोग टिप्स जानेंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज, अगर डिस्करेज होने से पहले, ना उम्मीद होने से पहले, यूज सेटबैक एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। हम लोग जो सेटबैक जो हुआ है वो गलती क्यों हुआ, अगर हम फेल हुए प्रीलिम्स में तो किस लिए फेल हो गए, मेंस में हमने क्या क्या गलती किया, उसको हम लोग को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है कि हम लोग जो गलती कर दिए वो गलती जो आइंदा नहीं करेंगे। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, हम लोग एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया में हम लोग का किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट में जो है गलती हुआ है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे और जहाँ इम्प्रूवमेंट है उसको और इम्प्रूवमेंट करेंगे। कीप मूविंग फॉरवर्ड, और हम लोग आगे बढ़ते रहना। The journey of UPSC is about consistency and persistence, not perfection. यूपीएससी का जो जर्नी है हम लोग को उसमें परफेक्शन नहीं लाना है। परफेक्शन का मतलब है कि हम लोग पूरा परफेक्ट नहीं होना है कि हम लोग को पूरा टॉपिक पे जो है कोई भी सिलेबस पे जो हम लोग को कमांड करना है, किसी भी सिलेबस पे जो हम लोग को पीएचडी कर लेना है। हम लोग को कंसिस्टेंट रहना है, एवरी डे पढ़ना है, 8 घंटा हम लोग को पढ़ना है, एवरी डे पे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन हम लोग 10 घंटा पढ़ लिए, एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन 2 घंटा पढ़, ऐसा नहीं। हम लोग को 8 घंटा पढ़ना है तो डेली का पढ़ना है, और डेली का पढ़ना है। हम लोग कंसिस्टेंट रहकर पढ़ेंगे, हम लोग श्योरली एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो को पूरा आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं इस कमेंट में। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी। आप ये मिस्टेक को अगर नहीं करेंगे तो श्योरली जो है आप यूपीएससी क्रैक करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।